बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टू डिफरेंट वेज ऑफ ग्रुपिंग और ऑर्गेनाइजिंग ए क्वांटिटेटिव डाटा, जिसमें हमने यूजिंग सिंगल वैल्यू ग्रुपिंग और यूजिंग लिमिट ग्रुपिंग हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट किए हैं। आज हम एक तीसरा वे डिस्कस करेंगे जिसमें क्वांटिटेटिव डाटा के लिए हम कट पॉइंट ग्रुपिंग बनाएंगे। तो कट पॉइंट ग्रुपिंग का बेसिकली आइडिया क्या है कि इसमें हम इस तरह के डाटा को उसकी ग्रुपिंग करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें कंटिन्यूस डाटा होगा और उसके जो डेसिमल पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो उसमें वो भी आ रहे होंगे। और इसमें हम लिमिट डिफाइन नहीं कर पाते कि हम लिमिट नहीं दे सकते कि कहाँ तक ये वैल्यू जाएगी। तो हम उसमें एक कट पॉइंट दे देते हैं कि बस इस पॉइंट से बिलो तक हमने जाना है। यानी कोई भी क्लास डिफाइन करने में हम एग्जैक्ट लिमिट नहीं दे रहे, बल्कि एक कट पॉइंट दे देते हैं कि इस पॉइंट से पहले पहले जो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वो जो रेंज है वो हम इस एक क्लास में लेंगे। तो इसका आइडिया, क्लियर आइडिया के लिए आप इस एग्ज़ाम्पल को देखें। एक नई एग्ज़ाम्पल है। इसमें जो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है, कंटिन्यूस वेरिएबल, क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस वेरिएबल है, वो वेट्स ऑफ 18 to 24 ईयर्स ओल्ड मेल्स। ये इसका सोर्स दिया गया, वहाँ पे ये डाटा कलेक्ट किया गया है। सैम्पल साइज है 37, तो हमारे पास ये 37 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इसमें करना क्या है, ये कहता है कि दिस टेबल वेट्स आर शोन इन दिस टेबल गिवन टू द नियरेस्ट 10th ऑफ ए पाउंड were obtained from a sample of these males. Use cut point grouping to organize these data into frequency and relative frequency distributions. Use a class width of 20 and a first cut point of 120. ये खुद उसमें बता दिया गया है कि क्लास विड्थ जो है वो उसमें 20 हमने सेट करनी है और जो फर्स्ट कट पॉइंट है वो 120 से स्टार्ट करना है। मतलब ये कि जैसे हमने इससे पहले लिमिट ग्रुपिंग में देखा कि फर्स्ट क्लास की जो पहली वैल्यू है लोअर, वो कहाँ से, लोअर लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी। तो मैंने बताया कि उसमें हमने वो वैल्यू लेनी है जिसमें आपके डाटा के अंदर जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है वो भी उसमें शामिल हो जाए। तो अगर ना बताया जाए तो हमने इस तरह की अपनी मर्ज़ी से सेट करनी है, जिसमें अगर बताया गया है, जैसे ये बताया गया है कि लोअर फर्स्ट कट पॉइंट जो है वो 120 हो, इट मीन्स कि ये 120 से हमने स्टार्ट लेना है। तो जो सबसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो 120 से बड़ी होगी, कि मतलब वो उस क्लास में शामिल हो जाएगी। और हमने विड्थ जो है क्लासेस की वो 20 रखनी है। तो कट पॉइंट का ग्रुपिंग का आइडिया क्या है, ये देखें डाटा पे भी आप गौर करें तो ये 37 ऑब्जर्वेशन जो हैं हमारे पास, ये वेट को शो करती हैं। 129.2 ये वेट है, ये एक मेल का वेट है, ये दूसरे का है, एंड सो ऑन। 37 पर्सनस का, मेल्स का ये वेट है, पाउंड्स में दिया गया है। अब हमने 120 से स्टार्ट लेना है। ये इसका सोल्यूशन है कि फर्स्ट क्लास में हमने स्टार्ट लेना है 120 से, और हमने कहाँ तक जाना है, 120 में हम 20 ऐड करें तो 140 आएगा। तो 40 की विड्थ हमने रखनी है, जबकि हमने इसको यहाँ से लेके 120 से लेके हमने लिखना है कि अंडर 140 मीन्स लेस देन 140, 120 अप टू लेस देन 140। तो ये एक क्लास बनेगी। और जो नेक्स्ट है वो 140, एग्जैक्टली 140 से स्टार्ट होगी और अप टू लेस देन 160, यानी उसमें 20 तक, 20 मज़ीद उसमें विड्थ ऐड करें वो ये आएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जैसे ये 140 है, ये ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली अगर 140 आया तो वो इस क्लास में शामिल नहीं है, क्योंकि हमने लिखा है लेस देन 140 और अंडर 140, वो नेक्स्ट क्लास में शामिल होगी। हाँ, 140 से जो कम वैल्यू आएगी
वो कुछ भी थोड़ी सी भी कम होगी, जैसे 139.999 भी आएगी, तो वो इस क्लास में शामिल होगी। तो अब आप गौर कर सकते हैं कि हम इसमें क्यों लिमिट ग्रुपिंग की तरह हम इसमें क्यों नहीं कर सकते, एग्जैक्टली 120 to 140 क्यों नहीं कर सकते, फिर 140 से या वो नेक्स्ट वैल्यू से क्यों नहीं स्टार्ट ले सकते। तो उसकी वजह यह है कि इसमें जो डेसिमल पॉइंट्स में जो वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो बहुत ही इसके क्लोज भी आ सकती हैं, जो कि रफली 140 हो सकता है, मगर एग्जैक्टली 140 नहीं हो सकती। तो एग्जैक्टली के लिए हम नेक्स्ट क्लास में लेकर जा रहे होते हैं, और रफली के लिए या इससे कुछ भी लेस हो, थोड़ी सी भी वैल्यू, तो वो इसी क्लास में रहेगी। कहाँ तक लेके जाएंगे इसको हमने देखना है कि इसी 20 की विड्थ को कंटिन्यू करते हुए हमने लास्ट क्लास वो बनानी है जिसमें डेटा ऑब्जर्वेशंस के अंदर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो भी उसमें शामिल हो जाए। तो ये हमारे पास इसी विड्थ को कंटिन्यू करके तो ये 3 + 3 6 और 8 क्लासेस बनी है। ये नंबर ऑफ़ क्लासेस जितनी भी बन जाएं, ठीक है, हमने उसको सामने रखना है कि विड्थ हमने क्या सेट करनी है और हम कौन सी जो है टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक वो जितनी भी क्लासेस हैं वो बन जाएंगी। अब ये देखना है कि इसमें फ्रीक्वेंसी हम कैसे काउंट करेंगे। ये बिल्कुल इसका भी तरीका वही है जो हम लिमिट ग्रुपिंग में हमने किया था कि इस इंटरवल के अंदर हमने देखना है कि कितनी ऑब्जर्वेशंस डाटा की इस इंटरवल में आ रही हैं, कि एग्जैक्टली 120 हो या इससे बड़ी वैल्यू हो मगर 140 से छोटी हो। तो ऐसी जो वैल्यूज़ हैं इस डाटा के अंदर वो 3 वैल्यूज़ आई हैं, तो वो हम इसमें देख सकते हैं कैसे 3 हैं। जैसे ये 129.2 एक वैल्यू है, इसके अलावा 136.7 एक वैल्यू है जो इस रेंज में आ रही है, एक 132.1 है। तो इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं होगी जो इस लिमिट इस रेंज के अंदर आ रही है। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने 3 लिख दी है। इसी तरह से हम काउंट कर करके देखेंगे कि हर क्लास के अंदर कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये हमने इस तरह काउंट की हैं। अब ये एक इंटरवल बना है, इसको हमने दरमियान से स्किप नहीं किया। ये जैसे 20 विड्थ को सेट करके हम क्लासेस बनाते आ रहे हैं, तो हमने ये भी बना दी हैं। आल्दो ये जो 2 क्लासेस हैं, ये क्लास और ये क्लास, इसके अंदर इनकी फ्रीक्वेंसी कोई भी नहीं है। दैट मीन्स कि इस इंटरवल में और इस इंटरवल में कोई डाटा की वैल्यू इसमें नहीं आई। तो ओवरऑल हम इसको देखें, इसका सम 37 के बराबर है जो कि सैम्पल साइज के बराबर है, और इसमें हाईएस्ट जो काउंट आ रहा है वो 14 है। दैट बिलोंग्स टू द क्लास 160 अप टू लेस देन 180। मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ये जो 37 में से 37 मेल्स में से जो सबसे ज़्यादा हैं, मीन्स 14 मेल्स ऐसे हैं जिनका वेट इस रेंज में लाई कर रहा है, 160 या इससे अबव है और लेस देन 180 है पाउंड्स में। और उसके बाद 140 ग्रेटर देन इक्वल टू 140 एंड लेस देन 160 वेट आता है। और ऐसे मेल्स की तादाद 9 है, ऐसे 9 है, और इस रेंज में कोई भी नहीं है। और इससे ज़्यादा जो बड़ी रेंज है 260 से लेके लेस देन 180 तक 280 तक, ये एक ओनली 1 मेल है इन 37 में से। तो ये एक इससे बेटर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है अंडरस्टैंड करने के लिए डाटा को, कि डाटा क्या शो कर रहा है। तो इससे ज़्यादा जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे हमें आइडिया होगा कि उसमें परसेंटेज आ सकती है। वही 3/37 किया है तो ये वैल्यू आ जाएगी, 9/37 करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, एंड सो ऑन। मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे और इसको हम परसेंटेज में कह सकते हैं कि ये परसेंटेज में इतनी वैल्यू है। अब इसमें कंट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं कि ये जो हाईएस्ट वैल्यू है ये ओवरऑल डाटा का कितने परसेंट है। तो ये ओवरऑल डाटा का 37.8% ये वैल्यू है। मीन्स कि 37.8% जो मेल्स हैं इसमें
उनका वेट इस रेंज में लाई करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 160 पाउंड्स एंड लेस देन 160 पाउंड 180 पाउंड। तो इसी तरह से हम बाकी को भी इस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसका सम भी रफली 1 के बराबर आएगा। ये 3 डेसिमल प्लेस तक किया है, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है, आप 2 या 3 तक कर सकते हैं। तो या जो इसमें स्पेसिफाई किया गया हो उतने डेसिमल प्लेस तक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसमें ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है यूजिंग द टेक्निक कट पॉइंट ग्रुपिंग। अब उस कट पॉइंट ग्रुपिंग में भी ये बता दिया गया है कि फर्स्ट कट पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करना है और क्लास विड्थ कितनी रखनी है, ये उसके मुताबिक हमने किया है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज जैसे इससे पहले भी थी, तो कट पॉइंट ग्रुपिंग में जो है वो भी आप इसको भी देख लें कि लोअर क्लास कट पॉइंट किसको कहेंगे, अपर क्लास कट पॉइंट किसको कहेंगे। लोअर क्लास कट पॉइंट इट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कुड गो इन ए क्लास। फॉर जैसे ये फर्स्ट क्लास है, इसकी लोअर क्लास कट पॉइंट क्या है, ये 120 है। और ये जो क्लास है इसकी लोअर क्लास कट पॉइंट क्या है, 140 एंड सो ऑन। और अपर क्लास कट पॉइंट क्या है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कुड गो इन द नेक्स्ट हायर क्लास इक्विवेलेंट टू द लोअर कट पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट हायर क्लास। मतलब ये कि ये फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ये जो क्लास है इसकी जो अपर क्लास कट पॉइंट होगी वो 140 होगी, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट क्लास की जो लोअर है वो उसमें शामिल होगी, वो उसके बराबर है। अच्छा, क्लास विड्थ क्या है, डिफरेंस बिटवीन द कट पॉइंट्स ऑफ ए क्लास, इनके दरमियान विड्थ आती है 120 और 140, इनके दरमियान कितना डिफरेंस है, 20 का है। 140 160 के दरमियान डिफरेंस 20 का है। तो ये है क्लास विड्थ। ये जैसे कि इस क्वेश्चन में भी कहा गया है कि क्लास विड्थ ऑफ 20, तो इस तरह से ये हम विड्थ कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्लास मिड पॉइंट क्या है, द एवरेज ऑफ 2 कट पॉइंट्स ऑफ ए क्लास। 2 कट पॉइंट्स जो हैं उनको दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर दें तो वो एवरेज आ जाएगी। तो यही एवरेज क्लास का मिड पॉइंट कहलाती है। तो इस लेक्चर में हमने इस टेक्निक को इस एग्जांपल के ज़रिए ये डिस्कस किया है। दैट्स द एंड।